we are going to do some more sums of LCM. These questions will not have any root words that will seeing that words you will know that this is LCM sum. For example, the words like the smallest number or the number that is dividing that is divisible by all these three numbers. Such type of root words are missing in these questions. These questions are going to test your concept about LCM कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है. इसके बारे में जब आपको अच्छे से पता होगा, only then such sums you will be able to do. Now see कि एक क्वेश्चन है कि 3 bells ring at intervals of 20 minutes, 30 minutes and 45 minutes respectively. If all 3 bells ring together at 3 am, then at what time will all the 3 bells ring together again? ठीक है, मतलब एक बेल है जो कि 20 मिनट्स पे बजती है. जैसे अलार्म क्लॉक होता है, ऐसे बेल जो स्कूल का बेल होता है, द इलेक्ट्रिक बेल दैट इज रंग इन योर स्कूल, इन द सेम वे एक बेल है कि अगर अभी बजा है मान लो कि 5 o'clock पे, देन आफ्टर 5 इट विल अगेन रिंग एट व्हेन 5:20. मतलब इट इज रिंगिंग एट ऑल 20 मिनट्स, हर 20 मिनट पे बजता है. फिर अगेन 5:20 के बाद 5:40, मतलब 20 मिनट्स प्लस होता जाएगा सारे केसेस में. प्लस 20 इज दिस टाइम, प्लस 20 अगेन इज दिस टाइम, अगेन नेक्स्ट टाइम विल बी प्लस 20. अंडरस्टूड ना. तो ये हर 20 मिनट पे बजता है. दूसरा वाला बेल जो है वो हर 30 मिनट्स पे रिपीट करता है. मतलब अभी अगर बजा है 5 o'clock पे, तो नेक्स्ट टाइम पे वो कितने बजे बजेगा, 5:30 पे. उसके बाद फिर से बजेगा कब, 5:30 प्लस अगेन 30, दिस वाज प्लस 30, दैट मीन्स 6 o'clock पे. अंडरस्टूड ना. तो हर 30 मिनट्स में फिर से बजेगा, आधे घंटे के बाद फिर से बजता जाएगा. और थर्ड वाला बेल जो है वो 45 मिनट्स पे रिपीट करेगा. मान लो कि अभी बजा 5 o'clock पे, देन एट नेक्स्ट टाइम it will ring at plus 45. This means that next time it will ring at 5:45 and then again कब बजेगा, 45 मिनट्स फिर से ऐड करेंगे. This means we have 90 minutes. This means 60. 45 plus 45 is 90. This means 5 hours and 90 minutes. Okay. This means that it will ring at 6:30. 6:30 पे फिर से बजेगा. अंडरस्टूड ना. तो ऐसे ही हर 45 मिनट पे बेल फिर से बजता चला जाएगा. ओके ना. नाउ सी हाउ टू सॉल्व. अब क्वेश्चन क्या था, दिस वाज इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन वाज दैट कि अब अगर 3 बजे सारे बेल, जैसे कि ये 5 बजे का मैंने टाइम लिया हुआ है, तो अगर सारे बेल एक बार 3 बजे बजे हैं साथ में, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन ऑल ऑफ देम विल रिंग. तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, वो आप देखो. कि जब आप फर्स्ट टाइम पे एलसीएम स्टार्ट किए थे करना, तो आपने कैसे किया था, हाउ यू डिड, यू फाउंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3 by and also take 6. 2, 3 and 6 का एलसीएम हमने कैसे निकाला था कि फर्स्ट हमने 2 के सारे मल्टीपल्स लिख लिए थे. 2, 4, 6, 8, 10. ओके. देन वी रोट द मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. Then 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. अब जो फर्स्ट नंबर कॉमन था टेबल में, दैट वाज द एलसीएम. पहले हमने कॉमन नंबर्स को राउंड किया था. दिस वाज द कॉमन नंबर. यस. अगेन इफ आई टेक 12, 2 6 are 12, then there is 12 also common. So अब इसमें से जो स्मॉलेस्ट वाला कॉमन था मल्टीपल, दैट वाज द एलसीएम. समझ में आया ना. अभी अगर एक बड़ा नंबर लेते हैं, this was a small number. Now if we take some bigger number, okay, take some number like 12 and 15. Okay, so write all the multiples of 12. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60.
Similarly 15 1 is 15, 15 2 is 30, 15 3 is 45, 15 4 is 60. Now see, the first number that is common between them is 60. So 60 is the least common multiple between 12 and 15. तो अभी 12 और 15 अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर 1 they will meet together at 60. Similarly, to find the number, find the time where all the bells will ring together once. मतलब सबके सब एक साथ बजेंगे, मतलब सबसे कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों नंबर का जो होगा, एट दैट टाइम ऑल ऑफ द बेल्स विल रिंग टुगेदर अगेन. साथ में सारे के सारे फिर से बजेंगे. तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 45. ओके, तो इसको आप टेबल निकाल के भी कर सकते हो. इसके मल्टीपल्स लिखो, इसके भी तीनों के मल्टीपल्स लिखो. जो सबसे लीस्ट, सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा तीनों में, दैट इज द टाइम एट विच ऑल ऑफ देम विल रिंग टुगेदर अगेन. या नहीं तो फिर वी कैन डू इट सिंपली बाय कॉमन डिवीजन मेथड. दैट इज इजी टू फाइंड आउट. कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल लो. 2 10s are 20, 2 15s is 30, then 45 is not divisible, so we will write it as such. Then see, only one number is divisible by 2, so we will now divide by 3. 10 will not be divided, so we will write it down. Then 3 5s are 15 and 3 15s are 45. Again see, we can divide it by 5. 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15. So the LCM is how much? 2 into 2 into 3 into 3 into 5. This is the LCM. How much it is? 2 into 2 is 5 into 2. 10 first we take, that will be easier. 5 2s are 10, then 3 3s are 9 into 2 18, 18 10s is 180. This means after 180 minutes all of them will ring together again. Now it is in minutes, so 180 minutes means how many hours? 180 divided by 60. 180 minutes का मतलब कितना हुआ? 180 divided by 60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं. So in 180 minutes we have 3 hours. Therefore 3 घंटे के बाद में फिर से सारे बेल एक साथ बजेंगे. 180 मिनट्स आया था and 180 minutes is equal to 3 hours. So after 3 hours, मतलब अगर एक साथ सबने 3 बजे बेल किया है, this means 3 AM plus 3 hours कितना हो जाएगा? Is how much? 3 plus 3 is 6. This means at 6 AM सारे के सारे bells again ring together. All of them will ring together again. Now the next question is what? See, the chairs in a hall can be arranged such that there are either 24 chairs in a row or 30 chairs in a row. Find the least possible number of chairs in the hall. Now ये क्वेश्चन क्या है? ये है कि एक हॉल है, ठीक है. In a hall there are some chairs. कुछ chairs हैं यहाँ पे ऐसे some chairs. You don't know the number of chairs. Okay. Now these chairs are to be arranged properly. इसको properly arrange करना है. जब इन chairs को मैंने arrange किया तो ये 24 chairs के रो में arrange हो रहे हैं, ठीक है. 24 chairs मतलब एक रो में in one row there are 24 chairs ऐसे arrange हो रहे हैं. और if there is one more arrangement in which there are 30 chairs in a row. एक रो में 30 chairs हैं. अब the question is that find the least possible number of chairs in the hall. मतलब least कितने chairs possible हैं. तो simple question is asking for LCM. क्योंकि जो number है, number of chairs जो है उसको
जो हमारे नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो है, that number is a factor of that number. This means LCM is a multiple of the number of chairs in a row. अब 24 का भी मल्टीपल होगा वो नंबर, तभी 24 24 24 24 करके रोज में जब अरेंज किया तभी भी सारे के सारे अरेंज हो गए. दिस मीन्स दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 24 एंड जब 30 30 करके अरेंज किया तभी भी सारे के सारे पूरे के पूरे अरेंज हो गए, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचा. दिस मीन्स दिस number of chairs that is present is also a multiple of 30. This number is a multiple of 24 as well as 30 and least possible. Least possible means what? That is the lowest common multiple. So simply when such type of questions are coming, what we will do? We will find the LCM of the given numbers. So in this question we will find the LCM of 24 and 30. Find out how much it is. 2 12s are 2 15s are, then 3 4s are 3 5s are. Okay. Now we have LCM as 2 into 3 into 4 into 5. That is the answer for this one. The LCM. This is LCM. LCM is equal to this much, and therefore LCM is equal to 5 to the 10, 3 4 the 12. 12 into 10 is 120. Okay. So now the least possible number of chairs in the hall is how much? It is 120. You will write first. You will find it this way. Then you will write the answer line that the least possible number of chairs in the hall is 120. Understood now how to do this question? Now the third type of question. Actually, such type of questions are most of the time coming in the competitive exams when you grow up, and also in the Olympiad questions. Such type of tricky questions will be there. There will be lacking root words. You will not be able to find what to do by seeing the words. You will have to understand that what I have to do. Such type of questions you will see there. Now the last question is what? Find the largest 3-digit number that is divisible by 12, 15 and 18. Now it is saying that you have to find the largest number. Now अभी यहाँ पे largest देख के ये मत सोचना. You have to find the HCF. Okay. This question is not asking for HCF. This is asking for the largest 3-digit number, and here the root word is present. Divisible by. Divisible by is what? Divisible by is dividend. Dividend is always divisible by. Factor is always divides. Whenever factor is asked, HCF, factor is asked, this means it divides. The largest number that divides. अगर ऐसा question रहेगा, this means that that question is of HCF. But when the question is divisible by, this means that the number to be asked is a dividend. और dividend जब भी पूछा जा रहा है, that is a multiple. So you have to find first the LCM of the given three numbers. Okay, in such questions. So you find out the LCM of 12, 15 and 18. How much it is? 2, 6 are 12, 2 9s are 18. Then 3 to the 6, 3 5s are 15, 3 3s are 9. Now no number is divisible, so we will multiply. LCM is equal to how much? 2 into 2 into 3 into 3 into 5. This is how much? 5 into 2 is 10, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 into 10 is 180. So the LCM, the number, the least number that is divisible by all the three numbers. Here the number that is divisible by 12, 15 and 18 is the LCM, that is 180. 100 is the smallest number that is divisible by all the three numbers. Now the second part is that largest 3-digit number, मतलब 180 का मल्टीपल. अभी देखो कि जैसे हमने LCM निकाला, इस मीन्स कि take the example of 15 and 12. Okay, 15 का 12 का टेबल लिखते हैं.
15, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120. Okay. Now write the table of 15. 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 135, 15 10s are 150. Okay. Now see the numbers. कि यहाँ से we have the number 60 common. Okay. 60 is the common number for both of them. 60 is common. And here see कि 1 2 3 4 5 12 5 is 60 and 15 4 is 60. अभी 4 का इंटरवल पे 60 आया है और 5 के इंटरवल पे 60 आया है. मतलब अब जितने भी नंबर्स आएंगे जो कि डिविजिबल होगा आपस में कॉमन होगा वो 4 और 5 के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. देखो 5 नंबर्स देन 1 2 3 4 5 120 1 2 3 4 120 है ना. तो ऐसे 4 और 5 का पैटर्न फॉलो हो रहा है. ऐसे 2 और 3 का टेबल देख लो. 2 1 से 2 देन 2 2 से 4 2 3 से 6 2 4 से 2 3 से 6 2 4 से 8 2 5 से 10 2 6 से 12 2 7 से 40 2 8 से 16 2 9 से 18 2 10 से 20. 3 के टेबल में 3 1 से 3 3 2 से 6 3 3 से 9 3 4 से 12 3 5 से 15 3 6 से 18 3 7 से 21 3 8 से 24 3 9 से 27 3 10 से 30. अभी देखो इसमें क्या कॉमन जा रहा है. 6 is common, then 12 is common, then 18 is common. और अगर इसके आगे फिर से लिखते हैं कि 22 24 26 28 and here 33 36 39 and how much 40 41 42. So see the common numbers after 1 2 3 then 1 2 3 24 and 1 2. इसमें 2 2 पे रिपीट हो रहा है. 3 6 9 12 15 18 21 24 then 30 will be common. After that we will have 28 के बाद 30. देखो मतलब common there is some pattern है ना. It was 30, it is also 30, so it is following a pattern. अभी हर LCM जो होगा lowest common multiple of 2 and 3 is how much 6. अभी जो इसके बाद वाला नंबर है 6, देखो इसको into 2 into 3 होते जा रहा है. 6 into 2 12 6 3 से 18 6 4 से 24 6 5 से 30. मतलब अब 6 के टेबल के हिसाब से सारे इसके मल्टीपल्स होंगे जो कॉमन होंगे आपस में. समझ में आ रहा. ऐसे ही देखो here what we are seeing the first multiple is 6 then second multiple that is common is 12 और 2 के स्पेस पे सारे के सारे 6 1 6 6 2 12 6 3 18. मतलब जो अब जितने भी नंबर्स मल्टीपल्स कॉमन होंगे दैट आर द मल्टीपल्स ऑफ 6. मतलब फर्स्ट वाला अगर हमें एलसीएम पता चल गया इसका फर्स्ट मल्टीपल अगर पता चल गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल then all the multiples will be the multiple of the first multiple. पहले वाले मल्टीपल के सारे नंबर्स मल्टीपल होंगे. 6 12 18 6 के टेबल के हिसाब से अब सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे. सिमिलरली इस वाले कंसेप्ट को इस चीज को अब इस क्वेश्चन में ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है. अभी देखो यहाँ भी ऐसे 60 के टेबल के हिसाब से 60 में 60 62 का 120 then 63 का 180 फिर 180 मिलेगा आगे हमें टेबल में जो कॉमन होगा. समझ में आया ना. तो जो फर्स्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमें फर्स्ट मल्टीपल जो मिलता है उसके टेबल के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 नेक्स्ट मल्टीपल विल बी there and that number will also be divisible by all the three
numbers. अभी 180 यहाँ पे हमें एलसीएम मिला है, मतलब 180 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 180 टू जा 360, 180 थ्री जा 540, सारे नंबर्स इन तीनों से डिविजिबल होंगे. तो नाउ इट इज आस्किंग दैट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इट इज हाउ मच? 999. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि इसका दैट इज डिविजिबल बाय. तो अभी क्या करेंगे कि 180 जो हमारा एलसीएम आया है उससे हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे. ओके, तो 180 5 जा इज 900. सी yes na, 18 5 जा इज 90, so we get a remainder of 99. yes, अब ये 900 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा 186 से अगर हम लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर इज हाउ मच? 18 6 108. So it is 1080. It becomes a number of 4 digit. It becomes a 4 digit number. Therefore, the largest 3 digit number that divides that is divisible by all the 3 numbers is actually 900. और 900 फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब जो हमारा नंबर था 999 लार्जेस्ट 3 digit number, उसमें से the remainder that we have got here, that is extra ना, we will subtract 99 and the answer that comes 900 is actually the largest 3 digit number that is divisible by all these 3 numbers. अंडरस्टूड ना, क्योंकि वो 180 का मल्टीपल है, 185 सा is 900, so it will be divisible by all these 3 numbers. Therefore our answer here is 900. समझ में आया? आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हो या नहीं तो सिंपली आप कर सकते हो क्या कि 180 के सारे मल्टीपल्स लिख लो. 180 1 जा 180 into 2 निकालो, फिर 180 into 3 निकालो, फिर 180 into 4 निकालो. ओके, देन 180 into 5, 180 into 6. तो पता चल गया कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 180 इज 900. इसके बाद 4 डिजिट नंबर आ जाता है. ये सारे 3 डिजिट नंबर है, उसमें 900 लार्जेस्ट है. तो इस वे से भी सिंपली आप कर सकते हो या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो. फाइनली द आंसर इज 900. Okay, these are some LCM problems that you may get and you have to do in this way. Okay.